28 लाख रुपए यहाँ इसकी प्राइस है। दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू इसूजू म्यू एक्स। इंडिया में जो आपको इसूजू म्यू एक्स ऑफर की गई है, ये गाड़ी उसका फेसलिफ्ट अवतार है। वैसे अगर आप ग्लोबली समझे तो ये इसूजू म्यू एक्स की सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा शानदार फीचर, बहुत ही शानदार डिज़ाइन और जो पैकेज यहाँ पर ऑफर किया गया ना, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। एक एक बारीक चीज़ देखेंगे भाई क्या कुछ इसमें स्पेशल है। कॉम्पिटिशन के तौर पर ये गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को हिलाती है। यहाँ पर आपको इसमें 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है। सबसे खास बात है ना, इसमें ऐसे ऐसे इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको 1.9 लीटर का टर्बो डीजल का ऑप्शन दिया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको 3000 सीसी टर्बो डीजल का भी ऑप्शन दिया गया है। अपने पूरे सेगमेंट में ना एकमात्र कंपनी है जो ऐसे कुछ ऑप्शन दे रही है और बाकी कंपनियां आपको या तो 2.8 का ऑप्शन दे रही है या फिर आपको देगी 2000 सीसी का ऑप्शन। अभी मेरी इसूजू के बंदों से बात हुई, इनका कहना है कि इस गाड़ी के सर्विस इंटरवल 20,000 किलोमीटर में है, यानी कि इसका इंजन ऑयल 20,000 किलोमीटर में एक बार चेंज होगा, जो कि अपने में बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे पहले देखो बॉस इसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन फ्रंट में ना इसूजू ने बहुत ही बढ़िया काम करा है और जो यहाँ पर आज इन्होंने शोकेस करा, एक इसका टॉप मॉडल, एक टॉप से भी ऊपर टॉप मॉडल जिसमें आपको अडास का फंक्शन, शानदार अलॉय और एक बेस मॉडल दिखाया जिसको मॉडिफाई करके यहाँ पर रखा हुआ है। पहली बार कोई भी ना इंडिया में इसको देख रहा है। यहाँ पर क्या कुछ स्पेशल है आपके सामने बयां करता हूँ। फ्रंट लुक देखो इस गाड़ी का, कितना ज़्यादा शानदार कर दिया गया है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये फेसलिफ्ट है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। देखिए फ्रंट लुक में कितने अपीलिंग यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को यूज़ किया गया है। एक जानवर की तरह यहाँ पर दांत दिए गए, देखिए आपको किसी भी एक भाई बहुत ही ज़्यादा अटैक करने वाले जानवर की तरह एक फ्रंट में एक ग्रिल का डिज़ाइन दिया गया है। मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इस गाड़ी की कीमत 28 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप एंड मॉडल आपको 42 लाख रुपए 28 लाख रुपीज़ से 42 लाख रुपीज़ के रेंज में रह रहा है। इंडिया में प्राइसिंग 35 लाख रुपीज़ अभी है पुराने सेकंड जनरेशन की, जिसको अभी फेसलिफ्ट नहीं मिला हुआ है। तो इस गाड़ी के डिज़ाइन को एक बार समझो आप, क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग रहेगी आपके लिए फॉर्च्यूनर और एंडेवर के मुकाबले। अगर आप 40 to 45 लाख रुपये सेगमेंट में आ रहे हो तो देखते बॉस क्या कुछ है इसके साथ। फ्रंट लुक में आप आएंगे तो एक नया फ्रंट इसको फेसलिफ्ट ऑफर किया गया है। तो आप इसके फ्रंट के ग्रिल देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और मॉडर्न लुक रखा गया है। किसी ना जानवर से इंस्पायर होते हुए यहाँ पर उस तरीके से देखिए उसके जैसे टीथ होते हैं जानवर के, वैसा कुछ ग्रिल डिज़ाइन बनाया गया है। कैसा लग रहा है बताओ मुझे। फ्रंट की प्रोफाइल बहुत बड़ी है। इस गाड़ी का साइज़ आपके टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा रखा गया है। 4850 mm के साथ ये फॉर्च्यूनर के मुकाबले 55 mm ज़्यादा लंबी है, 55 mm ज़्यादा लंबी गाड़ी है। उसके अलावा 230 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो यहाँ पर 5 से लेके 6 mm ज़्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और एक प्रॉपर ऑफ रोड की जहाँ बात आती है ना, तो मित्सुबिशी पजेरो और आपकी सुजुकी म्यू एक्स का नाम आता है। इंडिया में आप जानते हैं भाई ये गाड़ी थोड़ी सी आउटडेट है, लेकिन इंटरनेशनली ऐसी गाड़ी देखने को मिली ना जो किसी भी इंडियन ने आज तक नहीं देखी। और भाई मैं पहली बार आपके सामने ऐसी अपडेट ला रहा हूँ। वीडियो को आप लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट करेंगे इसके बारे में क्या कुछ आपको पसंद आ रहा है इसके साथ, और मैं आपको बताऊंगा क्या इसमें अच्छा है और क्या इसमें अभी कमियां बची हुई है। तो बॉस फ्रंट लुक में आपने देखा DRL फ्रंट, आप देखो इस तरीके से ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन में DRL मिलेंगे। उसके अलावा फॉग लैम्प के लिए यहाँ पर आपको एक LED फॉग लैम्प ऑफर किया गया। फ्रंट लुक कैसा लगा बताओ आप। जो इसका कलर ऑप्शन यहाँ पर ये बताया गया है गैलेक्सी ब्लू माइका कलर ऑप्शन, और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, एक एलिगेंट कलर है। और फ्रंट का लुक ना जो फेसलिफ्ट में जस्टिफाइड होता है वैसा डाला गया है। इंडिया में इसको रख दोगे अगर फॉर्च्यूनर के बगल में, ये आपको कहीं से भी आउटडेटेड नहीं लगेगी। बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है। साइड लुक से देखेंगे 4850 mm के साथ गाड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी फील होती है। एक प्रॉपर 7 सीटर है, तो वो सारी चीज़ आप देखोगे। किसी भी ना 5 साढ़े 5 फुट के बंदे के अगल बगल इसको रखते हैं तो गाड़ी भाई बहुत बड़ी बोल्ड अवतार में लगती है। एक प्रॉपर ना एक फैमिली SUV की तरह भी लोग इसको लेते हैं, तो वो भी आप देखेंगे। जैसे देखो लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि उसको जस्ट यहाँ ग्लोबली अनवील करा है, तो वो एक बड़ी चीज़ है भाई। इसको एज अ फैमिली कार भी कंसिडर करना एक ऑफ रोडिंग के ऊपर। उसके अलावा 18 इंच के बड़े से अलॉय आप देखो। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें अलॉय और वो सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ब्लैकड आउट है, थोड़ा सा बड़ा साइज़ है और गाड़ी दिखने में ज़्यादा दमदार सी लग रही है। और कहीं ना कहीं पुरानी जो एंडेवर वाला लुक था ना वही आया हुआ है। उसके साथ अडास के फंक्शन भी रहते हैं इसमें। ये देखो आप अडास का मॉड्यूल आपको दिखेगा, जो कि इंडिया में अगर इस सेगमेंट में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि जो फोर्ड एंडेवर है वो ये सारी चीज़ें दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसूजू की सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ ना 3000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन, जो कि हर कंपनी से ज़्यादा बड़ा है। अगर आप एंडेवर को देख लो, क्योंकि उनका पुराना इंजन बंद हो चुका है। यहाँ पर आप फॉर्च्यूनर को देखो, उसमें 2800 सीसी का आता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनका 3000 सीसी का DDI इंजन। इंडिया में जिस तरीके से 1900 सीसी का इंजन अभी ऑफर किया जा रहा है, जो कि सस्ता है, कम पावर है, कम टॉर्क है, लेकिन माइलेज ठीक है। लेकिन बॉस यहाँ पर नहीं है, 4 सिलेंडर का टर्बो डीजल इंजन गजब सी परफॉर्मेंस देता है। 190 हॉर्स पावर, 450 Nm टॉर्क, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। और क्या खास है इसमें वो देखते हैं इसमें। बाकी ये देखेंगे टॉप एंड वेरिएंट के फ्रंट के लोग।
अब वाइट शेड में उतने ना फील नहीं बना पा रहा है, लेकिन बॉस वहाँ पर जो ब्लू शेड है ना, अलग ही भाई बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ पर देखो बारीक चीज़ें देखेंगे तो ये इसमें इस तरीके से प्लेस किया गया है कि जो क्रैंकशाफ्ट है वो इनलाइन है, यानी कि गाड़ी की एक्सिस के ही इनलाइन है। तो 4x4 का पूरा काम होगा। बीच में जो ट्रांसफर केस है, गियर बॉक्स है, उस तरीके से लाइनअप किया गया है कि कोई भी शाफ्ट को ना अपनी डायरेक्शन चेंज ना करनी पड़े, जिससे पावर के लॉसेस कम रहेंगे। उसके साथ ये रहा, आपको DDI की बैजिंग मिलेगी। बैटरी आप देखेंगे, फ्यूज़ बॉक्स है, वहाँ पर आपको डीजल फिल्टर मिलेगा। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इसमें ऑफर किया गया आज भी। नीचे की ओर देखेंगे तो कुछ कवरिंग और वो सारी चीज़ आप देखेंगे। कुछ यहाँ पर आपको कूलेंट का सारा सिस्टम है। इस साइड देखेंगे आपको एयर फिल्टर, वो सारी चीज़ें हैं। बहुत ही बढ़िया सी ना होस की क्वालिटी है। फोर्ड में कमी मुझे लगती है कि भाई उनके प्लास्टिक और रबर की क्वालिटी ना बहुत कमज़ोर है इंडिया के हिसाब से, और जिन कंट्री में वो देते भी हैं वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा अलग है। इंडिया में ना ऐसे दमदार भाई होसेस चाहिए जो 10-15 साल कहीं ना जाए। उसके अलावा यहाँ पर आपको वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर मिलेगा, जिसका साइज़ आप देखो ठीक ठाक लगेगा 3000 सीसी टर्बो इंजन के हिसाब से। और हिताची कंपनी के ने यहाँ पर जो मैप सेंसर और वो सारे है ना यूज़ करे, जो कि जापानीज़ कंपनी है। आपको यहाँ पर ABS का मॉडरेटर है। कुछ देख रहे हो हॉर्न भाई कहाँ प्लेस कर दिया था, छोटा सा हॉर्न। ब्रेक का सिस्टम, वो चीज़ देखेंगे। अभी मेरी इसूजू के बंदों से बात हुई, इनका कहना है कि इस गाड़ी का सर्विस इंटरवल 20,000 किलोमीटर में है, यानी कि इसका इंजन ऑयल 20,000 किलोमीटर में एक बार चेंज होगा, जो कि अपने में बहुत अच्छी चीज़ है। और इंडिया के हिसाब से भाई सॉलिड बैठता है। यहाँ से गाड़ी एयर इनटेक करेगी। साइड में रहता तो स्नॉकल लगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके वो सारी चीज़ बैठ जाती है। कंपनी इसके लिए माइलेज 13 kmpl का क्लेम कर रही है, लेकिन रियल लाइफ में ये 11 से 12 का ही माइलेज देने वाली है। तो ये है भाई इनका 3000 सीसी का DDI इंजन, जिसकी पावर परफॉर्मेंस कैसी है वो आगे दिखाता हूँ आपको। बाकी फ्रंट लुक में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो प्रोजेक्टर ऑप्शन मिलते हैं हेडलैम्प्स में, वो देखेंगे। टर्न इंडिकेटर भाई आज भी हैलोजन दिया गया है। ये गाड़ी जो है टॉप मॉडल में 42 लाख रुपए की कॉस्ट कर रही है, और सब कुछ दे रही है जो फोर्ड अपनी एंडेवर और जो टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर के साथ देता है। बाकी नीचे देखोगे आपको दिख जाएगा प्रोजेक्टर का ऑप्शन। अप्रोच एंगल नोटिस करेंगे तो इस प्रकार का अप्रोच एंगल है। आपको 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस नोटिस होगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो किस तरीके के अलॉय आप देखेंगे। ब्रिजस्टोन कंपनी ने चुनी अपने अलॉयस के साथ। और टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो यहाँ पर टायर प्रोफाइल मेंशन किया गया है 265/50 रेडियल 20। इसमें आपको 2 इंच बड़ा अलॉय मिलेगा। 20 इंच का भाई बड़ा सा अलॉय मिल रहा है, जो कि एंडेवर में 21 इंच आ गया है प्लेटिनियम मॉडल के साथ। सस्पेंशन इस तरीके से है। थोड़ा सा क्लैडिंग कम करी इनने यहाँ, कॉस्ट कटिंग का पार्ट कहूँगा। मेटल एक्सपोज है, तो पत्थरों में चलाओगे तो भाई आवाज़ आएगी चैसी में। और उसके साथ ये सारे जो ये बोल्ट आप ये देख रहे हैं ना, स्क्रूज, ये भी थोड़े से एक्सपोज है भाई, रस्टिंग हो सकती है इनमें। सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट लग रहे हैं। मल्टीलिंक सस्पेंशन, चैसी आप देखेंगे लेटरॉन फ्रेम चैसी ऑफर की गई है। बहुत चौड़ा टायर है। साइज़ जिस तरीके से 265 का मिलता है। आगे बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिलेगी। साइड में इस प्रकार की आपको फुट स्टेप मिल जाती है। ये आप देख रहे हैं इसको वावियम अडास मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही इस गाड़ी में ना सनरूफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसूजू की किसी भी गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलती है, वही सेम चीज़ मित्सुबिशी मोटर्स के साथ है। इन गाड़ियों को बनाया गया ऑफ रोड के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी बनाना है। शोबाजी और वो चीज़ें नहीं अभी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, जैसे आपकी टोयोटा की फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती है। साथ ही फोर्ड ही एक ऐसी कंपनी है जो इस चीज़ को अभी दे रहा है, वो भी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ के तौर पे। बाकी यहाँ पर और क्या चीज़ है, एक फैमिली SUV ज़रूर बन गई है। अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स डाले हैं इन लोगों ने। 18 इंच की ये अलॉय, ये इसका सेकंड टॉप मॉडल है, लेकिन दिखने में सबसे बढ़िया लग रहा है, एलिगेंट लग रहा है और प्यारा सा लग रहा है। इसका साइज़ अगर आप देखोगे ना, अलॉय का साइज़ छोटा हुआ है, लेकिन टायर का साइज़ अभी वही है। तो जो यहाँ पर ना टायर की वॉल है वो मोटी सी हो गई, जिससे गाड़ी अच्छे से ऑफ रोड करेगी। ये गाड़ी अगर ऑफ रोड करोगे तो सस्पेंशन में ज़्यादा जल्दी डैमेज होगा। साथ ही अलॉय डैमेज होने के भी चांसेस है, क्योंकि गैप कम है रोड और अलॉय के बीच में, इसमें ज़्यादा गैप है और ये झटकों को भी अच्छे से संभाल सकते हैं इसके टायर्स। इसका साइज़ देखो तो बॉस, यहाँ पर वही साइज़ 265/60 रेडियल 18, ये 60 प्रोफाइल हो गई है, यानी कि 265 का 60% इसकी ये हाइट रहने वाली है। और ये अलॉय का साइज़ है 18 इंच का। वही सारी चीज़ें है, थोड़ा सा चैसी चेंज होगी तो कलर भी चेंज हो गया। और ये सारी गाड़ी आती है। आप देखो ना, यहाँ पर हर कोई इसको देखना चाह रहा है। यंग जनरेशन का बंदा हो, ओल्ड जनरेशन हो, अपना जैसा हो, हर किसी को पसंद आ रहे हैं इसको लुक्स। बाकी आइए फिर हम चलते हैं आपकी ऑल न्यू इसूजू MU-X की रियर की प्रोफाइल में। जो प्रैक्टिकलिटी, जो यहाँ पर इसका जो मेन पर्पस है ना, फैमिली के हिसाब से आप इंजॉय कर पाओ, वो चीज़ दिखाई गई। देख रहे हो क्रिएटिविटी। इंडिया में कभी आपने देखा किसी कंपनी ने इतना ज़्यादा आउट ऑफ द लीग जाके कुछ ऐसा शो किया गया हो, जो कि यहाँ पर आप देखने वाले हैं। उसके अलावा ये देखिए, खाने पीने की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई है भाई। फूल पत्ते सारे ओरिजिनल है। सेब भी आप देखेंगे, स्ट्रॉबेरी रखी है, बन रखा हुआ है। और रोज़ यहाँ पर इसको चेंज करते हैं और शाम को भाई खुद ही इसको निपटा देते हैं। इस तरीके से मतलब ना कैंपिंग अगर आप करोगे तो आपको वही एक आइडिया दिया गया किस तरीके से स्पेस को आप इसमें यूज़ कर पाओगे। पीछे आप देखोगे लगेज रूम में वो सारी चीज़ हॉलीडे की थीम बनाई गई है। पावर टेललाइट का ऑप्शन आ जाता है गाड़ी के अंदर।
इतना बड़ा इसमें बूट मिलता है। अब इसमें थर्ड रो को फोल्ड करा है तो 5 सीटर की तरह गाड़ी यूज़ होगी और इतना पीछे बूट स्पेस इसमें ले जाएंगे आप। ताकि अभी लगाई गई है तो सेकंड रो को फोल्ड करो तो इसी में आप थोड़ा आराम भी कर सकते हैं क्योंकि फ्लैट हो जाता है फ्लोर। पीछे आप देखेंगे सारा जो स्पेयर व्हील है वो सारी चीज़ें। और मेन कहानी है ना, ये गाड़ी फैमिली के हिसाब से इन्हें अब बनाना शुरू कर दिया है। पहले वही रफ एंड टफ वाली जो है म्यू एक्स आप देखते हैं ना, बेस मॉडल में अभी सारा वो बचा हुआ है इसका जो फील है। और यहीं पर इस गाड़ी की कीमत 28 लाख रुपए है। बस ये अलॉय अलॉय नहीं मिलेंगे आपको, सिंपल स्टील व्हील्स मिलेंगे। और म्यू एक्स का नाम भी एक तरीके से मल्टी यूटिलिटी एक्सट्रीम एसयूवी है, मल्टी यूटिलिटी एक्सट्रीम एसयूवी। और करीब 1900 के दशक में शुरू हुआ था इसका पूरा लाइनअप का सिलसिला। पहले एमयू करके आती थी, फिर ये एक्स लगा के थोड़ा सा आजकल और लोगों को फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे देखो भाई जल्दी से टेल लैम्प्स इसके इस प्रकार के आपको टेल लैम्प, म्यू एक्स की बैजिंग आप देखने वाले हैं। कलर की थीम देखेंगे, बॉडी में कट्स क्रीजेस थोड़े ऐसा है कि गोल मटोल सी लगती है गाड़ी। यहाँ पर देखो पावर टेलगेट किस तरीके से फंक्शन करता है। पावर टेलगेट मिल रहा है तो भाई इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़े कंबल इनने रखे, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ आपने देखी। रियल लुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर वही म्यू एक्स की बैजिंग, थोड़ा कुछ और कर सकते थे पीछे और थोड़ा ना एलिमेंट डाल के और बढ़िया सा हो जाता है। हल्का सा आउटडेट लग रहा है। बाकी ऊपर देखेंगे शार्क फिन एंटीना, साथ ही साथ आप देखेंगे टेल लैम्प्स को जो कि इस प्रकार है। गाड़ी का डिज़ाइन भाई बहुत अच्छा सा लगेगा आपको, जो कि कुछ ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। किसी भी साइज़ के बंदे के हिसाब से ठीक सी लग रही है। ज़्यादा बड़ा ओवर साइज़ भी नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रही है। बाकी जिस तरीके से एंडेवर में आप देख रहे होगे, मेरी हाइट 6 फीट से थोड़ी कम ही है, लेकिन फिर भी भाई बौना सा लग रहा था उसके सामने। बहुत ही बड़ा आकार है उसका। तो अब वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इतनी ओवर साइज़ की गाड़ी भी पसंद कर रहे हो, क्या चीज़ है। बाकी ये तो भाई अपनी म्यू एक्स आपने देखी बाहर से। कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। 55 लीटर का फ्यूल टैंक है और अच्छी बात है कि भाई सेंटर लॉकिंग से खुलता है। अब यहाँ पर इन लोगों का यूरो 4 भी चल जाता है, तो यहाँ पर ना आपको कुछ भी DEF और वो चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। और B20 डीजल और वो सारी चीज़ें, ये रहा। बाकी भाई डीजल यहाँ से हम के लिए फुल कर देते हैं। उसके अलावा म्यू एक्स और ये चीज़ देख लो आप, पीछे के ये सारे आप सेक्शन देखोगे किस प्रकार का ना एक अपील है गाड़ी का। और साथ ही साथ आपको दिखाया जाए इसका थोड़ा सा बेस मॉडल, फिर हम चलेंगे टॉप मॉडलों के इंटीरियर फ्रंट की ओर। इस तरीके से इसका बेस मॉडल दिखता है। 28 लाख रुपए यहाँ इसकी प्राइस है। इंडिया में गाड़ी आए तो 32 लाख 30 लाख रुपए में इसको भी मैं जस्टिफाई कहूँगा, क्योंकि अभी 35 लाख में जो म्यू एक्स मिल रहा है, पहले तो भाई उसमें लुक पुराना मिल रहा है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा आउटडेट है। इंजन यही है 1900 सीसी टर्बो डीजल इंजन, करीब 150 हॉर्स पावर और 350 Nm का टॉर्क बनाता है। टॉप मॉडल में जहाँ पर इंडिया में अभी कोई भी ऐसा 3000 सीसी टर्बो का इंजन ने नहीं दिया हुआ है। पावर टॉप मॉडल में एक तरीके से यहाँ 3000 सीसी के साथ मिल रही है, 190 हॉर्स पावर की और 450 Nm के आसपास का टॉर्क। एंडेवर फॉर्च्यूनर के मुकाबले कम फील होती है, लेकिन लो एंड टॉर्क अच्छा है सुजुकी गाड़ियों का, तो अच्छा सा आपको ना ऑफ रोडिंग का मज़ा आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर देखो वही ब्रिजस्टोन का टायर अलॉय आप देख सकते हैं। गाड़ी थोड़ी कोरी कोरी लग रही थी तो इसने ग्राफिक्स लगाने की कोशिश करी। बाकी उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस, लंबाई है इसकी 4850 mm, 1870 mm इसकी चौड़ाई और 1875 mm इसकी आपको हाइट मिल जाती है। ये इसका बेस मॉडल है तो इसकी ये मिलेगी हाइट, क्योंकि इसमें आपको रूफ रेल नहीं मिलती है। 1815 एक्टिव मॉडल इसका बेस मॉडल रहता है। और ये एलिगेंट ये वाला मॉडल है, ये इसका अल्टीमेट मॉडल यानी कि टॉप एंड मॉडल है। इस साइड देखेंगे नॉर्मल से काले काले से आपको शीशे मिलेंगे, इस प्रकार का डोर हैंडल है। बाकी अंदर भी ना अच्छा सा काम करते हुए ये बेस मॉडल है भाई। 28 लाख रुपए की बातचीत है, जहाँ पर इंडिया में आजकल अब थोड़े दिनों में आपको क्रेटा मिलेगी और हाल फिलहाल में स्कॉर्पियो एन और XUV 700 और भाई हैरियर जैसी गाड़ियाँ मिल रही है। और यहाँ पर भाई ये इतनी शानदार ऑफरिंग है भाई। और ये देखो इस तरीके का स्टीयरिंग जो कि नॉर्मल प्लास्टिक में है, सुजुकी का लोगो मिलेगा, कोई वैसे फंक्शन नहीं है। की वाला सिस्टम आपको सारा मिल जाता है, जो कि की निकलेगी नहीं इसमें। और यहाँ पर आप छोटी सी स्क्रीन भी है 5 इंच की, इस तरीके की चीज़ें। ऊपर भी देखो सॉफ्ट टच डाला गया, ये सारी चीज़ है। और यहाँ पर आपको 6 स्पीड का वही टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक 28 लाख रुपए में दे रहे हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल वो सारी चीज़, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, सारी चीज़ें, मतलब फैब्रिक सीटें भी दिख रही हैं मुझे। और इंजन अगर आपको दिखाऊँ तो इंडिया वाली याद आपको आ जाएगी भाई, 1900 सीसी का टर्बो डीजल इंजन। और अगर आप इंडिया वाली म्यू एक्स को चला चुके हैं तो मुझे बताना बॉस, क्या ये इंजन कुछ बदला है? भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी बॉनेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका 1.9 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, 150 हॉर्स पावर और साथ में देता है आपको 350 Nm का टॉर्क। ब्रेक बूस्टर आप यहाँ देखने वाले, बैटरी है, फ्यूज़ बॉक्स है, डीजल फिल्टर है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की मिलेगी। ज़्यादातर वही सारी चीज़ें हैं, बस इंजन का लेआउट उसमें थोड़ा अलग हो जाता है, हल्का सा उसका ऊपर का ये जो कवर है वो अलग है, लेकिन मेन कहानी तो भाई अंदर है। कंप्रेशन रेशियो उन सब चीज़ों में ना, जो DI का पंप है उसमें बहुत बड़ा अपग्रेड है। टर्बो चार्जर पूरा बदल गया, इंजेक्टर सारे बदल दिए गए। तो ये रहा इसका बेस मॉडल। कैसा लग रहा है जल्दी बताओ। और कमी है क्या इसमें 28 लाख रुपए? मुझे तो ठीक सी लग रही है। बस ये अलॉय और ये शोबाजी करके थोड़ा सा ना गाड़ी को और ज़्यादा भारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। साइड में देखोगे टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर में मिल जाएंगे। एक्सेसरी और वो सब लेना चाहते हो तो वो मिल जाएगी। पैशन
जो पैकेज है उसके अंडर ये सारी चीज़ें और है उसमें। लेंसों के जो अलॉय है यहाँ पर, इसकी प्राइस अगर आप पकड़ोगे 1.25 लाख रुपए के ये अलॉय इनने बनाए हुए हैं, जो कि इस तरीके से दिखेंगे। 1.25 लाख रुपए के 4 अलॉय मिल रहे हैं आपको इस तरफ से। जल्दी से देखो फिर भाई बाकी जल्दी से इस तरफ देख लीजिए आप, और फिर उसके बाद आपको टॉप एंड मॉडल दिखा देता हूँ। और सीटें इस तरीके से टम्बल और वो सब हो जाती है, तो वो काम के फंक्शन आ जाते हैं। बाकी इसमें पावर टेलगेट है क्या? नहीं है भाई 28 लाख रुपए में इतना ही मिलेगा। तो मेन कहानी ये है ना कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी फील होती है। 7 सीटर के ऑप्शन इस प्रकार आप देखेंगे, ये कुछ है, पीछे भी इतनी सारी सीटें आपको मिल जाती है। पावर टेलगेट के लिए डमी बटन तो रखा, लेकिन भाई बना नहीं पाए, उसके लिए एलिगेंट की ओर आपको जाना पड़ेगा, या फिर जो अपना अल्टीमेट है वही दिखाए। चलो पहले एलिगेंट के पास चलते हैं। और ये जो डॉगी आप देख रहे हैं ये भी डमी है, जो कि आप देखेंगे। ये सब आपने देखा। बाकी इस तरफ वही सारी कहानी है। 2999 सीसी का इंजन है टॉप मॉडल की ओर। ये सारे इसके कोड नेम मिलेंगे। 190 हॉर्स पावर, 450 Nm टॉर्क, ये इसके RPM बैंड है। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक हर जगह आपको मिल जाएगा, बेस से लेकर टॉप में। बाकी ये टायर और ये सारी इसकी लंबाई चौड़ाई। व्हील बेस है इसका 255 mm। 2 एयरबैग, वो सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड वो सब मिलेगी। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल और जो ADAS के फंक्शन है उसमें आपको लेट डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक हाई बीम, वो सारी चीज़ें ना बेसिक जो रहती है वो सारा है बॉस इसमें। फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, उसके साथ ही आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑप्शंस। अंदर बैठते हैं किस प्रकार से। डोर में वेट सबसे पहले बताना चाहूँगा, डोर भारी नहीं है इसका, बहुत लाइट वेट डोर फील होता है। काफ़ी लोग कहेंगे भाई क्वालिटी में खेल कर गई, यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसा लाइट रखा गया डोर को। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो किस तरीके का डैशबोर्ड फ्रंट आप देखने वाले हैं। इसूज़ू का लोगो देख के आपको लगेगा भाई कोई पुरानी गाड़ी आपको पकड़ा दी, लेकिन भाई इसूज़ू का लोगो ही थोड़ा इनकी पहचान है। उसके अलावा यहाँ पर अब सब कुछ बदल दिया गया है। देखो बंदे बैठे हुए हैं, अच्छे खासे हटे तगड़े हैं, लेकिन फिर भी सही सा स्पेस है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो ये आपको मिलता है थोड़ा सा हार्ड टच प्लास्टिक। साथ ही यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड में आपको टैन का फिनिश मिलेगा। ये बहुत प्रीमियम सी क्वालिटी डाली। ये देखो इसका इस तरफ है, साथ ही इसको जिस तरफ आप देखने वाले यहाँ पर आपको नॉर्मल फंक्शन आगे पीछे और रिक्लाइन करने के। मैं ऊपर नीचे के फंक्शन नहीं देख पा रहा हूँ। चढ़ना भाई गाड़ी में एक चैलेंज है। बाकी हाइट की बात करें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 230 mm की आपको हाइट मिलती है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आपको ब्रेक और एक्सेलेटर मिलेंगे। ब्रेक की क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी पैडल की। साथ ही यहाँ पर आपको रियर के सारा जो फैन सिस्टम है, ब्लोअर है, वो है। और उसके अलावा पीछे का पावर टेलगेट खोलना है, बंद करना है, क्या फंक्शन देने हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये लेआउट है। 42 लाख रुपये, 42 लाख रुपीज़ है इस मॉडल की प्राइस। इस साइड देखेंगे यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल, चढ़ने उतरने के लिए ये कुछ कहानी है। और इस तरफ से आप देखेंगे इसका बॉनेट कुछ इस प्रकार आपको दिख जाता है। सनरूफ और वो चीज़ें नहीं दिख पाएगी। बाकी ये जो आप पूरी कवरेज देख रहे हैं ना, ये है इसूज़ू का एक स्पेशल ग्लोबल डेब्यू जो कि चल रहा है थाईलैंड के अंदर। भाई इनकी सबसे बड़ी मार्केट है और इंडिया में कब तक इसके लॉन्च है उसकी चर्चा आगे करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर आपको ले चलते हैं क्या कुछ कहानी है। और मेरे रेफरेंस में देखोगे तो कुछ भाई इस प्रकार का अपना हेडरूम शोडरूम बन जाता है, जो कि ठीक ठाक सा लगेगा आपको। यहाँ पर इस प्रकार का ग्रैब हैंडल है और सीटें ठीक ठाक लगेगी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही प्रीमियम चीज़ दे दी गई हो। यहाँ पर देखोगे इस प्रकार का आपको क्लस्टर मिल जाएगा, जिसमें आपको नीडल्स है, वहाँ पर आपको स्पीडोमीटर के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले भी दी गई है छोटी सी। और यहाँ पर आपको एनालॉग में सिस्टम रखा गया है। थोड़ा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की आपको क्रोम बिडिंग है। उसके साथ ही आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन सारे के सारे आपको दिख जाते हैं। वॉलेट आपको देखिए इसमें क्लियरली विजिबल होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलता है टॉप मॉडल में, तो ये आपको ए पिलर के अंदर भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर इस तरीके से है, ये सारा सॉफ्ट टच है। यहाँ पर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, जो कि सॉफ्ट रिलीज के साथ नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक और ग्लव बॉक्स के स्टोरेज का कंपार्टमेंट मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, मैनुअली भी शिफ्ट करोगे। वही जो बेस मॉडल में अभी दिखाया ना फंक्शन, वही चीज़ है। थोड़ा पियानो डाल दी, लगभग 8 इंच की बड़ी सी स्क्रीन कर दी, तो उससे थोड़ा सा फील और बढ़िया सा हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक क्रोम बिडिंग, वो सारी चीज़, तो वही है ना भाई। 28 लाख रुपए से 42 लाख रुपए किस तरीके से गाड़ी को पहुंचाया जाता है, वो सिलसिला है एलिगेंट मॉडल का। उसके अलावा जो अल्टीमेट मॉडल है वो भी उसी रेंज में, प्राइस रेंज में। बल्कि ये जो मॉडल है ये थोड़ा और सस्ता है, 39 से लेके 40 लाख रुपीज़। 42 लाख रुपीज़ वही है टॉप मॉडल, और उससे ऊपर कुछ नहीं है इसकी प्राइसिंग। अब बात अलग है भाई, इंडिया में थोड़ा सा टैक्सेस का खेल अलग है, तो गाड़ी जहाँ यहाँ 42 लाख रुपए की है, वहाँ 50 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इसूज़ू वैल्यू फॉर मनी बना दे इस गाड़ी को, तो फिर भाई फॉर्च्यूनर एंडेवर को टक्कर देगी ये सीधे सीधे, क्योंकि परफॉर्मेंस और पावर वाइज गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। लुक्स भी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, अंदर भी अच्छा काम किया गया है। और इसूज़ू की गाड़ी हम खुद चलाते हैं, डी-मैक्स हमने भाई बहुत चलाई हुई है, तो वो सारी फील जो है ना वो है गाड़ियों के अंदर। बाकी इस तरफ देखोगे
तो यहाँ पर आपको अच्छा सा हेडरेस्ट मिल जाएगा। या आप देखोगे आपको लेदरेट फंक्शन में मिलता है। ये सारी सीटें नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ बदला ही नहीं पुरानी वाली के मुकाबले। सीटें आपको ठीक ठाक ही लगेगी और ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा सा चेंज। इंजन मैंने आपको दिखा दिया, IRV में आपको इस प्रकार मिलेगा। ये लाइट है आपको हेलोजन कर दी गई है। इस तरफ देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सीटें बॉस इस तरफ से है। अब ये बंदे ना कस्टमर से कह रहे कि अंदर बैठ के तो देखो, लग्जरी एक बार फील करो, कंफर्ट फील करो, बाहर के लुक भी देखे, आप ना अंदर भी आओ। तो वही सारा सिलसिला चल रहा है यहाँ। कस्टमरों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है। मैं आपको इसकी सेकंड रो दिखाता हूँ, फिर थर्ड रो के लिए हम चलते हैं अल्टीमेट मॉडल की ओर। क्या कुछ स्पेशल वहाँ डाला है, काले काले अलॉय लगा के ही काम चल रहा है या कुछ और स्पेशल भी हो रहा है। बाकी दरवाज़ों का वजन यार बहुत लाइट वेट फील होगा आपको। अब लाइट वेट उस सेंस में कहूँगा कि ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, बहुत ही ईजिली खुल जा रहा है। एक आपको AC के लिए यहाँ पर आपको आउटपुट का भी ऑप्शन मिल रहा है। 150 वाट तक की पावर आप यहाँ से ले पाएंगे। साथ ही आपको टाइप C नहीं है भाई, नॉर्मल USB ऑप्शन। इस तरीके का अंदर स्पेस मिलेगा। कुछ और चीज़ें हैं। 4x4 गाड़ी है, लेकिन फिर भी टनल ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल सी है। इस तरफ देखोगे हार्ड टच प्लास्टिक है। कुछ आपको यहाँ पर देखिए लेदरेट के फंक्शन है जो कि टैन में है। कुछ यहाँ पर आप देखिए पियानो है, ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरीके का भाई पूरा यहाँ पर इसका ना अपर्चर आ जाता है। बैठ जाए फिर सीधे अंदर। और पीछे हमने सस्पेंशन को नहीं देखा एक बार। पीछे की जो सस्पेंशन है यहाँ पर आपको नॉर्मल से मिलेंगे, मल्टीलिंक सस्पेंशन है ये शायद, हाँ। और लेटर ऑन फ्रेम चैसी तो है, आप देख ही रहे इसकी, कोई कमानी वो कुछ नहीं मिलेगी। पीछे डिस्क ब्रेक मिल जा रहे हैं ZF कंपनी के भाई। डिस्क पैड यहाँ पर मैं शोकेस कर पाऊँगा आपके सामने। जो कंपनी आपके लिए ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सारी चीज़ें बनाती है, ZF के इनने पैड भी दे दिया यहाँ पे। और इस तरीके की चीज़ें हैं। चढ़ने उतरने के लिए एक यहाँ पर आपको हैंडल मिलेगा। कुछ इस प्रकार का इसमें फ्रंट में आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जो कि ऐसा है। रूफ माउंटेड AC वेंट है, कुछ ब्लोअर के सारे कंट्रोल। और थर्ड रो में भी बंदे बैठ सकते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर पीछे भी ब्लोअर डाला गया है। इस ओर देखेंगे मेरा हेडरूम है भाई, इस ओर देखेंगे शोल्डर रूम। डोर थर्ड देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा फील होगा बहुत ही। एंडेवर छोड़ो, फॉर्च्यूनर छोड़ो, इनोवा से भी हल्के दरवाजे हैं। बाकी ये अपना सारा फील है। इंडिया में ना आज भी बहुत ही पॉलिटिशियन, और अगर साउथ की ओर जाओगे तो ये गाड़ियाँ मक्स और ये ना ये म्यूएक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि उनके पास फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी गाड़ियाँ भी रहती है। तो ये एक ना थोड़ा सा वो फ्लीट का ही पार्ट रहती है। अकेले कोई बंदा इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा है आज तक, और फॉर्च्यूनर ज़रूर लेता है फिर वो इस लेने के बाद। तो वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे 3 लोग हैं तो भाई 2 लोग और आ जाएंगे। स्पेस में कोई कमी नहीं है। कुछ यहाँ पर आपको छोटा सा हुक मिल जाता है। और अब आपको ले चलते हैं इसके अल्टीमेट मॉडल में। क्या कुछ वहाँ है, एक ग्रे शेड वाला है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। क्या कुछ वहाँ उनने वहाँ दिया हुआ है। बाकी ये इसका जो DMX वाला अवतार है, उसका एक इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट भी इन्हें दिखाया कि हम भाई इलेक्ट्रिक भी बना रहे हैं। तो अगर 3-4 साल में एक इलेक्ट्रिक पिकअप लेने का मूड हो तो आ जाना भाई ईसुज़ू के शोरूम में। हमारे पास गाड़ी तैयार रहेगी तब तक। या आप देखोगे एक इनका वही DMAX है, ये नहीं खुलता है, सिर्फ इसी में खुला, क्योंकि वही लग्जरी और वो देने का मूड है इनको। इंजन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, 3000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन, जिसमें आपको 190 हॉर्स पावर, 450 Nm का टॉर्क, और ट्रांसमिशन 6 स्पीड का आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। मैनुअल का भी ऑप्शन ले सकते हैं आप, लेकिन ऑटोमेटिक इनका ज़्यादा बिक जाता है। इस साइड देखते हैं फिर किस तरीके से जो अल्टीमेट मॉडल, टॉप एंड मॉडल है, क्या कुछ स्पेशल दे रहा है। अंदर देखने में जो बड़ा अंतर है, मुझे कुछ नहीं दिखा ज़्यादा। सारी चीज़ लगभग सिमिलर है एलिगेंट की तरह ही। और अलॉय में ही जो 2 इंच के बड़े अलॉय हैं वो देखे, और इस तरीके का फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड देख लो। एक चीज़ अंतर हुई कि यहाँ पर आपको ब्लैक हो गया लेदरेट, कुछ स्टिचिंग भी इसमें बढ़ गई है। वेंटिलेशन के फंक्शन नहीं दिए इन लोगों ने, ना कोई सनरूफ दी, और इस तरीके का पूरा व्यू आता है। ये देखो कूल मैक्स करके इनने सीटें लगाई है। इनका मेन पर्पस ये रहता है ना, गाड़ी अगर धूप में भी खड़ी रहे तो ये सीटें गर्म नहीं होती है, बस इनका यही खेल है। जो सारा मटेरियल है ना इसमें, इस तरीके का थोड़ा सा इंसुलेटिव टाइप का मटेरियल है कि आपको वो जो चसक होती है वो फील नहीं करने देगा। उसके अलावा ये देखो हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच दिया गया। इस तरीके से चढ़ना उतरने का सारा कहानी यहाँ पर रहने वाली है। और बाकी आपको दिखाते हैं पीछे, ये आई इसकी सेकंड रो में क्या कहानी है। इस तरीके की सीटें टम्बल हुई है, कस्टमर ने भाई बिल्कुल चेक करा इसको। इस तरीके से आप इसको ऊपर करेंगे, वही ब्लैक सीटें हैं। रिक्लाइन करने का ऑप्शन भी रहेगा इसमें, तो इसको रिक्लाइन करोगे तो इतना ही रिक्लाइन होती है, इससे ज़्यादा ही रिक्लाइन नहीं होगी। और लास्ट में जो थर्ड रो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको रूफ में AC वेंट और ये देखेंगे, देख रहे हैं आप लोगों को दरवाजे बजा के देख रहे हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है भाई। दरवाजे थोड़े उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हल्के बनाए हैं। और यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक, वो सारी चीज़ें जो कि आपको ये मिलेगी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बैठ के देखते हैं इसमें फिर चलो। और ये आपको आगे का पूरा जो डैशबोर्ड है वो दिख जाएगा। साथ ही अपना जो यहाँ पे हेडरूम है, शोल्डर रूम है, वो दिखने वाला है। मैं आपको ले जाता हूँ थर्ड रो में, कितनी काम की सीटें यहाँ हैं। उस तरफ से भी आप जा सकते हैं, इस तरफ से भी आप जा पाएंगे। इन सीटों को आप इस तरीके से कर सकते हैं पीछे की ओर फोल्ड। और ये है बॉस अपनी थर्ड रो की सीट है। इसके लिए कैसे जाना है, सिंपली आपको यहाँ से आना है
और यहाँ से सबसे पहले आगे का व्यू देखो। ये सीटों में ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऐसे करके आप रिक्लाइन कर पाओगे। ये रिक्लाइन होगी, ऐसे आती है आगे, और इतनी ही रिक्लाइन होगी। पीछे हेडरिंग स्टैंड आ जाएगा और पीछे का स्पेस फिर इतना सा, इसमें 4800 mm लंबाई है गाड़ी की। इस साइड देखिए ग्लास का कुछ स्पेस, यहाँ पर कुछ बॉटल का स्पेस है। सीट बेल्ट आपको 3 पॉइंट मिल जाएगी। और कुल मिला के ये है कहानी पूरी आपकी नई MU-X की, जो कि है इसूज़ू की मल्टी यूटिलिटी एक्सट्रीम SUV, जो कि 4x4 और 4x2 अवतार के अंदर आती है। 1.9 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, साथ ही आपको 3000 सीसी का टर्बो डीजल का ऑप्शन देती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंडिया में केवल 1.9 टर्बो डीजल का ही ऑप्शन है। 3000 भी आता था लेकिन बंद कर दिया कंपनी ने, थोड़ा महंगा पड़ा, और जो BS6 अपडेट है वो करवाना नहीं चाहते थे उसमें। और यहाँ पर स्पेस वैसे ऐसे देख सकते हो, लेकिन वैसा स्पेस कुछ खास ज़्यादा नहीं है। हम चलते हैं बाहर, और क्या कुछ और इन्हें दिखाया हुआ है वो आपको दिखाते हैं। इस तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बॉस यहाँ से आपको बाहर का व्यू देते हैं। बाकी ये है अपना इसूज़ू का पवेलियन, जिसमें इन्हें कुछ एक्टिविटी भी रखी है, फ़ोटो खिंचा लो, ये कर लो। और साथ ही एक और इनका D-Max का ही कुछ वर्जन है यहाँ पर। इसूज़ू X सीरीज़ आप देखेंगे 1.9 DDI मेंशन करते हैं लोग, ब्लू पावर जेन 2 करके मेंशन करा है। क्या पावर है इसकी? 150 और 350 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड का आपको इसमें ये फंक्शन मिल जाएगा मैनुअल में, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, एक ओवर ड्राइव रहता है इसका 6th गियर। इसके इंटेरियर देखोगे वही सारे एक से, सिर्फ वो X पावर लिख के थोड़ा सा ना अलग फील कराते हैं। दरवाज़ों में दम नहीं है यार, दरवाजे बहुत ही हल्के से लगेंगे। और ये है बॉस आपके फ्रंट लुक से आपकी X पावर। उसके साथ ही यहाँ पर आपको X सीरीज़ ये कुछ देख लो, कुछ ऑफ रोड अवतार में भाई ये जलवे दिखाते हैं अपने MU-X के साथ, तो वो चीज़ आप देखेंगे। इस तरीके से दिखाया है, मतलब इनने उठा के मतलब ना इसको थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर कर दिया है, जिससे सस्पेंशन का आर्टिकुलेशन वो दिखेगा। सेम इसको उठाया गया है, सेम उसको भी उठाया गया है, और कितना भाई अच्छी तरीके से उठाया। देखो किसी ने भी नहीं किया ऐसा काम, सिर्फ अपना मित्सुबिशी ने पजेरो को ऐसे करके तिरछा कर दिया है, इनने ऐसे कर दिया है। तो बस ये इनका इमोशन है और बढ़िया सा दिख रहा है। साथ ही V-Cross को देखो, इंडियंस की भाई जान है ये गाड़ी, और V-Cross ऑफ रोड के लिए लोग बहुत ले जाते हैं। मैनुअल जो लोग ले जाते हैं थोड़ा सा समस्या में आते हैं, ऑटोमेटिक अच्छा ऑप्शन है इसका। ये है भाई, इस तरीके से उठा रखा है इनने, किटे इटे बिल्कुल लगा रखी है इसमें। यहाँ नीचे से देखोगे सस्पेंशन बिल्कुल अपग्रेड है। यहाँ पर देखो ये सारा मेटल की बैच प्लेट, वो सारी चीज़ रहने वाली है। किस किस कंपनी का प्रमोशन हो रहा है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्या क्या इसमें लगा हुआ है एक्सेसरी, क्या क्या आपके सामने आइडिया आ रहा है। लैंसो कंपनी को स्पेशली इनने पकड़ा है, जो कि भाई SUV के लिए अच्छे अलॉय बनाती है, और ऑफ रोड ग्रेड के अलॉय इनके रहते हैं। तो ये देखेंगे आयरनमैन 4x4 ब्रिजस्टोन के साथ स्पेशली दोस्ती चल रही है इनकी। यहाँ पर जो MU-X है अपना नार्डो ग्रे के साथ है, इसकी वीडियो स्पेशली बना देते हैं। साथ ही एक D-Max आप देखेंगे, जिसमें महंगी साइकिलें आपको देखने को मिलेगी, जो कि हाईलैंडर सीरीज़ आप देख रहे हैं। वही 1.9 लीटर टर्बो डीजल इंजन, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन ठीक है माइलेज वाले के हिसाब से। और यहाँ पर इनने हमारी बहुत मदद करी। हेलो, तो यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इसूज़ू D-Max, जो कि EV कॉन्सेप्ट अवतार के अंदर आप देखने वाले कुछ इस प्रकार, बहुत प्रीमियम लुक। और जो EV हर गाड़ी को दे देता है वो है ब्लू कलर, वो इसके साथ है। साथ ही ये हाइब्रिड पावर्ड भी हो गए, तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में भी ये काम कर रहे हैं। इसूज़ू EL FEV आप देखने वाले, बिल्कुल अभी अनवील सा कुछ किया हुआ इनने, और बहुत सुनसानी से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये शोकेस करना चाहते हैं। बैटरी पैक और वो सारी चीज़ें ना, 20-20 किलोवाट आवर की अलग अलग बैटरी पैक है, जो कि यहाँ वहाँ 5 इसमें बैटरी पैक, 370 Nm की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई है। पावर का कोई जिक्र नहीं करा है। फ्यूल सेल बेस है, तो आप चाहे तो भाई इसमें हाइड्रोजन डाल के चला लो या एक्सटर्नली चार्ज कर लो, वो सारी चीज़ इसमें रहने वाली है। और गाड़ी में से एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है? पानी। ये ऐसा पानी निकलेगा भाई, तो ये H2O निकलने वाला है, H2O, क्योंकि इसी का आउटकम बनने वाला है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब रिएक्शन होगा आपकी बिजली बनेगी, और साथ ही साथ भाई आपका ये चीज़ देखने वाले फ्यूल सेल के ऊपर। कुछ ये चीज़ समझाई इन लोगों ने, और ये HVO भी मेंशन करा है इसमें। बॉस ये रहा फिर, तो ये रहा भाई आपकी इसूज़ू का पूरा पवेलियन। क्विकली हमने देख लिया क्या क्या ऑप्शंस थे, आपको मैंने समझाया। बाकी अगर आपको पसंद आई आपकी ऑल न्यू MU-X तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसूज़ू इंडिया तक ये वीडियो पहुँचाना कि भाई ये कुछ भी गाड़ी आती है जो कि सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट में आ गई है, आप कहाँ सेकंड जनरेशन के पीछे लगे हुए हो। और मिलते हैं फिर ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।